हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो हम लोग शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या उनका नाम था, क्या क्या युद्ध लड़ा गया, ये सभी चीज़ें देखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट्स है मैं सभी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है शाहजहाँ। शाहजहाँ का पिक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं शाहजहाँ के बारे में। तो शाहजहाँ का जो शासनकाल चला ये 1627 से लेके 1657 AD तक चला। ठीक है, और जहांगीर के बाद, ठीक है, यानी शाहजहाँ से पहले राजगद्दी पे कौन थे, तो जहांगीर थे। तो जहांगीर के बाद जो शाहजहाँ गद्दी पे बैठे, पर रियल नेम अगर बात करें शाहजहाँ का तो वो क्या था, खुर्रम था। ठीक है, शाहजहाँ वॉज मैरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजहाँ ने विवाह किया था। ठीक है, और यही जो है आगे चल के मुमताज़ महल, ठीक है, इन्हीं के नाम से एक फेमस है मुमताज़ महल। लिखा हुआ है हु लेटर बिकम फेमस एज मुमताज़ महल। ठीक है, मुमताज़ महल के नाम से ये काफ़ी फेमस हुई। इट्स रीजन इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके जो रीजन थे उसको हम लोग गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, कुछ मेजर फेमस बिल्डिंग की बात करें जो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, तो वो पहला अगर नाम बात करें तो ताजमहल। ठीक है, शाहजहाँ ने बनवाया था। मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया था। फिर अगला बात करें कि जो मोती मस्जिद भी है वो आगरा में ही है। ठीक है, रेड फोर्ट जो दिल्ली का है शाहजहाँ ने बनवाया था। दीवाने आम, दीवानी खास, जामा मस्जिद, राशि महल जो कि लाहौर फोर्ट में है। ठीक है, ये भी शाहजहाँ ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। जो क्या है ना, द चीफ आर्किटेक्टर ऑफ ताजमहल, ताजमहल के चीफ आर्किटेक्टर कौन थे, ये इंपॉर्टेंट रहता है कि एग्जाम में आता है कि तो ताजमहल के जो चीफ आर्किटेक्टर थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, याद रखेंगे। द पिकॉक थ्रोन वॉज बिल्ड बाय शाहजहाँ। पिकॉक थ्रोन को भी बनाने वाले कौन थे, शाहजहाँ थे। इट्स मेन आर्टिस्ट वॉज बादल खान। ठीक है, इसका जो मेन आर्टिस्ट की बात करें तो वो कौन थे, बादल खान। दारा सिको जो है वो शाहजहाँ के बेटे थे। ठीक है, वॉज अ वाइस मैन, ये वाइस मैन था। ही गॉट द गीता। ठीक है, इसने गीता, उपनिषद और रामायण को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। और ही है ट्रांसलेटेड द उपनिषद। ठीक है, उपनिषद को जब इसने ट्रांसलेट करवाया तो उसमें उसका नाम बदल दिया गया। तो उसका नाम सारे अकबर उनका नाम रखा गया दोबारा में। अगला बात करें तो शाहजहां गेव द टाइटल ऑफ सुल्तान बुलंद इकबाल। ठीक है, शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल का पद यानी टाइटल दिया। ठीक है, तो वो किसे दिया गया, दारा सिखों को। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। और फिर वॉर ऑफ सेसेशन यानी गद्दी के लिए भी लड़ाई हुई। ठीक है, जिसमें जीतने वाले औरंगजेब थे। ठीक है, बाकी किसके किसके बीच में वो देख लीजिए। शाहजहां के जो सन थे, दारा उसके बीच, औरंगजेब के बीच, शुजा के बीच, मुरद के बीच, ये सारों के बीच में गद्दी के लिए लड़ाई हुई। ठीक है, और इसके बारे में भी देखते क्या क्या हुआ। तो पहला जो रिलीजियस वार हुआ था 1658 में, दारा और औरंगजेब के बीच में, जिसने में दारा ने हराया। दारा हार गया। ठीक है, औरंगजेब जीता। फिर बैटल ऑफ समुद्रगढ़ की बात करें, समूगढ़, ये 1658 में हुआ दारा और औरंगजेब के बीच में। फिर इसमें दारा हार गया। तीसरा बात करें तो वैली ऑफ देवरी, देवरी का युद्ध हुआ। लास्ट वॉर ऑफ सक्सेशन यानी गद्दी के लिए जो आखिरी युद्ध था वो वैली ऑफ देवरी ही था, जो 1528 में हुआ दारा और औरंगजेब के बीच में, जिसमें फिर दारा हार गया। ठीक है, और औरंगजेब जीता। तो बाकी हम लोग औरंगजेब के बारे में फिर आगे देखेंगे। अगला बात करते हैं तो 1658 में यानी 1658 में औरंगजेब आल्सो मेड शाहजहां प्रिजनरी। ठीक है, औरंगजेब ने शाहजहां यानी अपने बाप को ही गुलाम बना लिया। ठीक है, मतलब जेल में डाल दिया। ठीक है, तो जेल में डालने के बाद उनका 8वां साल, ठीक है, ही डाइड इन द 8 ईयर ऑफ इम्प्रेजमेंट इन द 1666 AD। ठीक है, 8 साल मतलब जेल यानी कारावास में रहने के बाद उनका डेथ हो गया। अगला बात करें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां, मतलब शाहजहां के समय में ही चंद्र भाना ब्राह्मण, ठीक है, चंद्र भाना ब्राह्मण ने ही एक बुक कंपोज किया जिसका नाम था चार चमन। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग, ये भी देख लिया ने हमने बुक के बारे में। औरंगजेब के बारे में, क्या है औरंगजेब, कब इनका शासनकाल चला, ठीक है, ये सब देखेंगे। तो औरंगजेब का जो शासनकाल चला ये 1658 से 1707 तक चला था इसका शासनकाल। ठीक है, औरंगजेब वॉज अपॉइंटेड एज द सूबेदार ऑफ द डेक्कन बाय शाहजहां, शाहजहां के द्वारा। ठीक है, यानी इनके फादर के द्वारा औरंगजेब को पहले दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1632 में इसने ही अहमदानगर में को मतलब कि कॉन्कर किया, कब्जा किया। ठीक है, फ्रॉम चांद बीबी से, एंड एनेक्स्ड इट टू द मुगल एम्पायर, और उसे मुगल एम्पायर में मिला दिया। ठीक है,
अगला बात करें तो औरंगजेब ने 1658, ठीक है, इसमें अपना पहला कोरोनेशन करवाया। कहाँ पे? आगरा में। फिर उसके बाद 1600 मतलब 59, ठीक है, बोल सकते हैं 1659 में, ठीक है, इसने अपना दोबारा कोरोनेशन करवाया। कहाँ पे? दिल्ली के अगेन, ठीक है। तो याद रखेंगे कि औरंगजेब का 2 बार कोरोनेशन हुआ, राज्यभिषेक हुआ, एक 1658 में और एक 59 में, ठीक है। पहला बार आगरा में, दूसरा बार दिल्ली में। अगला बात करें औरंगजेब का अदर नेम क्या था, तो आलमगीर था औरंगजेब का दूसरा नाम। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड जिंदा पीर, इसे हम लोग जिंदा पीर भी कहते हैं। अगला बात करेंगे द ट्रीटी बिटवीन जय सिंह एंड शिवाजी, जो दोनों के बीच में जो संधि हुई, ठीक है, ट्रीटी यानी संधि हुई जय सिंह और शिवाजी के बीच में, उसे हम लोग ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी बोलते हैं, जो कब हुई थी? 1665 में हुई थी। अगला बात करें कि नौवा गुरु जो था सिख का जो नौवा गुरु हुआ था, जिसको का क्या नाम है? गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, जिसका मर्डर कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, उसे मार दिया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में 1675 में, ठीक है। फिर अगला बात करें कि औरंगजेब ने बीजापुर को भी कब्जा किया, ठीक है, उस बीजापुर को जीत के भी उसने मुगल एम्पायर में मिलाया। तो बीजापुर को जीता उन्होंने 1605 में, और गोलकुंडा को 1607 में, और मुगल एम्पायर में मिलाया। अगला बात करें औरंगजेब वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग वीणा, ठीक है, ये एक वीणा प्लेयर हुआ करते थे। अगला बात करें एट द टाइम ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के समय एक जट रेवोल्यूशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अभी अभी पिछले साइड में आपको बताया कि नौवा गुरु जो थे सिख के, गुरु तेग बहादुर, उसका मर्डर कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो वो लोग भी शांत थोड़ी बैठेंगे, लड़ेंगे। तो बस हो गया लड़ाई, भाई जेट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और ये किसके नेतृत्व में हुआ या किसके लीडरशिप में हुआ? तो गोकुला एंड राजा राम के नेतृत्व में हुआ। औरंगजेब बिल्ड द टॉम्ब ऑफ हिज वाइफ, ठीक है, उसने अपनी वाइफ का टॉम्ब बनाया, जिसका क्या नाम था? दिलराश बानो बेगम वाइफ टॉम्ब। कहाँ पे? औरंगाबाद में 1679, ठीक है, याद रखेंगे 1679। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्राउन ऑफ डेक्कन, इसको हम लोग क्राउन ऑफ डेक्कन भी बोलते हैं। अगला बात करें औरंगजेब डिस्ट्रॉय सोमनाथ टेम्पल, औरंगजेब ने ही सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, काशी विश्वनाथ टेम्पल डिस्ट्रॉय किया, केशवराय टेम्पल, ये 3 टेम्पल को औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय किया। चलिए अगला बात करते हैं। औरंगजेब वॉज मुगल रूलर हु हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू जनरल, ठीक है, औरंगजेब ही एक ऐसा रूलर था, ठीक है, जिसका मतलब कि मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम जो जनरल हुआ करते थे वो हिंदू हुआ करते थे। अगला बात करते हैं औरंगजेब ने वापस से जजिया टैक्स स्टार्ट किया। अगला बात करें फतवा ए आलमगिरी इस कॉम्पिलेशन ऑफ मुस्लिम लॉ, फतवा ए आलमगिरी जो है ये कंपाइलेशन है, क्या है? मुस्लिम का जो भी लॉ है उसका एक कंपाइलेशन, जिसको यानी सब एक जगह मिल जाए, तो उसको हम लोग फतवा ए आलमगिरी उन्होंने नाम रखा, जिसको मतलब कि कंपाइल करने वाले, इट वाज कंपाइल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के ही ऑर्डर से ये कंपाइल्ड हुआ। अगला बात करें तारीख ए दिलखुश, ठीक है, जिसमें औरंगजेब का मेमोरी, ठीक है, मेमोयर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसका इतिहास बोलिए या उसका बुक बोलिए, उसका पूरा लेखा जो भी है सारा उसमें है, ठीक है, जिसका नाम है तारीख ए दिलखुश, ठीक है। इसको लिखने वाले भीमसेन थे, 1707 में इसे लिखे थे भीमसेन के द्वारा। अगला औरंगजेब मर कब गए? तो ये 1707 में मर गए, ठीक है। और इसका जो कब्र है, ही वॉज बरिड एट खुलदाबाद रोजा, ठीक है, खुलदाबाद रोजा में इनका देहांत हुआ। औरंगजेब जो है लास्ट बोल सकते हैं लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे, ठीक है। अब इसके बाद भी और कुछ थे तो उसके बारे में भी देख लेंगे। जैसे कुछ बात करते हैं कि रानी दुर्गावती, ठीक है, रानी दुर्गावती जो है गोंडवाना की रानी हुआ करती थी 1550 से लेकर 1564 तक, ठीक है। इसने अपना जीवन सेक्रीफाइस कर दिया, वही बोलते हैं सेक्रीफाइस हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द आर्मी लेड बाय असफ खान, जो असफ खान के द्वारा एक आर्मी यानी चलाया जा रहा था, ठीक है, उसका जो एक आर्मी था असफ खान का, एक मतलब बोल सकते हैं ना सेना, उसके द्वारा युद्ध में लड़ते लड़के इन्होंने अपना जीवन खत्म कर दिया। रिलेटिव ऑफ मुगल एम्पायर अकबर, ठीक है, जो कि एक मतलब कि मुगल एम्पायर जो अकबर के बारे में मैंने पढ़ाया था, उसी के एक रिलेटिव हुआ करते थे असफ खान। अगला बात करें बाबर, ठीक है, बाबर वॉज रिलेटेड टू तैमूर, ठीक है, बाबर जो है वो तैमूर से रिलेटेड थे, अपने बाप के साइड से बात करें तो इस फादर साइड, एंड जंगेज खान फ्रॉम हिज मदर साइड, ठीक है, ये मैंने बताया भी था। अगला बात करें मुगल, जो मुगल है ना, द मुगल प्रीफर टू कॉल देमसेल्फ द डिसेंडेंट्स ऑफ तैमूर, जब मुगल क्या करते थे ना, उसे डिसेंडेंट्स ऑफ तैमूर बोला करते थे। और जितना भी मुगल रूलर थे उस समय क्या करते थे, वो तैमूर के साथ अपना और तैमूर का फोटो हमेशा दिखाते रहते थे, ठीक, वही लिखा हुआ है, रूलर यूज टू डिस्प्ले अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ अलॉन्ग विद तैमूर। चलिए अगला बात करते हैं मेन वर्ड, ठीक है, कुछ कुछ मेन वर्ड है जो मुगल पीरियड के समय में यूज किया जाता था, ठीक है। पहला क्या है? द मेथड ऑफ एडॉप्शन ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड
एडॉप्शन का जो मेथड था उसको हम लोग राय बोलते थे उस समय, ठीक है। किरोरी, किरोरी कहा जाता था एक ऐसे ऑफिसर को जो मतलब 1 करोड़ रुपया कलेक्ट करता था अपने एरिया से, उसे किरोरी बोलते थे। फिर है दहसाला, ये भी एक सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया था टोडरमल के द्वारा, ठीक है। अंडर द लैंड वॉज डिवाइड इंटू 4 पार्ट, जिसके तहत लैंड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला था पोलज, जो कि रेगुलरली कल्टिवेटेड लैंड हुआ करता था। अब बात करें फेलो, फेलो हुआ था कल्टीवेशन एट इंटरवल ऑफ 1 और 2 ईयर, ठीक है, जिसमें कल्टीवेशन होता था 1 या 2 साल में होता था। फिर चाचर की बात करें, कल्टीवेशन एट द इंटरवल ऑफ 3 और 4 ईयर, जहाँ पे कल्टीवेशन 3 या 4 साल में हुआ करता था। एक आते हैं बैरन, ठीक है, जहाँ पे देयर वॉज नो कल्टिवेबल लैंड, ठीक है, जहाँ पे कोई भी तरह का कल्टिवेबल लैंड नहीं होता था। बैरन आप याद कर सकते हैं अपना साइनों के तौर पे, क्योंकि बैरन आपका एसएससी जेल में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बैरन जिसका हिंदी मीनिंग बात करें तो बांझ हुआ करता था, ठीक है, अनप्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं। चलिए अगला बात करते हैं। हाँ, द मेन वर्ड, ठीक है, वही है कि मुजरिन क्या होता था, वही दोज हु डू एग्रीकल्चर वर्क, एक ऐसा आदमी जो कि एग्रीकल्चर वर्क करता था, ठीक है, बाई टेकिंग एग्रीकल्चर लोन फ्रॉम फार्मर, फार्मर से एग्रीकल्चर लोन लेके। फिर जट एंड सवर की बात करें, सैलरी और प्रेस्टीज फ्रॉम जट, ठीक है, एंड नॉलेज ऑफ द नंबर ऑफ कैलवरी स्क्वायर्ड फ्रॉम सवर, यही चीज़ है। चलिए अगला बात करते हैं सूर डायनेस्टी। ये अगला डायनेस्टी है सूर डायनेस्टी, जो कि 1540 से लेकर 1545 तक चला ये सूर डायनेस्टी। जिसके फाउंडर की बात करें तो शेर शाह सूरी अलियास शेर खान, ठीक है, यही फाउंडर थे सूर डायनेस्टी के। और इन्होंने हुमायूं को हरा के, डिफेक्टिंग हुमायूं इन द बैटल ऑफ बिलग्राम, ठीक है, बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था 1540 में, उसमें इन्होंने हुमायूं को हराया और शेर खान ही गद्दी पे बैठ गए दिल्ली के। वही लिखा हुआ है, शेर खान सैट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। शेर खान डाइड इन 1545 एडी, शेर खान का डेथ हो गया 1545 एडी में, जब वो मतलब कि वाइल विनिंग द फोर्ट ऑफ कालिंजर, कालिंजर का युद्ध जब वो जीते। फिर उसके बाद शेर खान टॉम इस सासाराम बिहार, शेर खान का जो कब्र है, टॉम्ब है, वो कहाँ पर है, सासाराम में। अगला बात करें, कुला ई कुना इन दिल्ली वॉज बिल्ड बाय शेर खान, कुला ई कुना भी शेर खान के द्वारा बनाया गया। शेर खान स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिकंदर, गज एंड रुपी, शेर खान ने ही मतलब स्टार्ट किया, प्रैक्टिस स्टार्ट किया किसका, सिकंदर का, गज का और रुपी का। ही बिल्ड द जीटी रोड, जैसे आप बहुत ज़्यादा फेमस है अभी के टाइम में जीटी रोड, तो इन्होंने ही जीटी रोड बनवाया, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ पोस्टल सिस्टम, पोस्टल सिस्टम का जो प्रैक्टिस है वो भी इन्होंने ही स्टार्ट करवाया। चलिए अगला बात करते हैं लेटर मुगल, ठीक है, लेटर मुगल देखेंगे। लेटर मुगल क्या चाहिए, कोई भी मतलब औरंगजेब के बाद में कौन कौन से शासन में आए, ठीक है, जैसे बहादुर शाह औरंगजेब के बाद 1712 से 1712 ईडी तक, ठीक है। जहांगीर शाह 1712 से 1713 ईडी तक। फर्रुखशियर आपका 1713 से 1719। मोहम्मद शाह 1719 से 1748, ठीक है। फिर अगला बात करें अहमद शाह 1748 से 1754। आलमगीर सेकेंड 1754 से 1759। शाह आलम सेकेंड 1759 से 1806। अकबर सेकेंड 1806 से 1837। फिर बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक, ठीक है, ये सब कुछ थे। अगला बात करें पर्शियन राइडर, पर्शियन राइडर जो है नादिर शाह, इन्होंने दिल्ली पर अटैक किया 1739 में, ठीक है। और उस समय जो रूलर हुआ करते थे दिल्ली के, कौन हुआ थे, मोहम्मद शाह हुआ करते थे। अगला बात करें नादिर शाह अटैक किए और यहाँ से कुछ तो उठा के लेके गए होंगे ना, तो क्या उठा के गए, लेके गए थे डायमंड, कोहिनूर, कोहिनूर डायमंड उठा के लेके जाने वाले कौन थे, नादिर शाह थे। और क्या उठा के ले गए थे, तख्ते तौस, जिसको पिकॉक थ्रोन बोलते हैं, वो भी इंडिया से उठा के ले जाने वाले कौन थे, नादिर शाह। अगला बात करें बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध कब हुआ, 1761 में, किसके किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली एंड द मराठा, ठीक है, इसके बीच में हुआ। अगला बात करें मुर्शद कुली खान वॉज द रूलर ऑफ बंगाल, ये बंगाल के रूलर हुआ करते थे मुर्शद कुली खान। एज सुन एज अलीवर्दी खान, जैसे जैसे अलवर्दी खान जो है नवाब बन गए, ठीक है, एज सुन एज अलवर्दी खान बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, जब ये नवाब बन गए बंगाल के, तो इन्होंने जो मुगल को रेवेन्यू जाता था वो देना बंद कर दिया, और बंगाल जो है था भी पावरफुल था उस समय। चलिए अगला बात करें अदर चीफ नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का कुछ चीफ नवाब के बारे में। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक, एक साल। मीर जाफर 1757 से 1760। मीर कासिम 1760 से 1765। मीर जाफर 1763 से 1765। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ पलासी यानी पलासी का युद्ध 1757 में हुआ, किसके किसके बीच में, इंग्लिश जनरल रॉबर्ट क्लीफ, रॉबर्ट क्लीफ जो इंग्लिश जनरल हुआ करते थे उसके बीच में,
और अपोनेंट में कौन थे, नवाब सिराजुद्दौला थे बंगाल के, इन द वेक ऑफ मीर जाफर। ठीक है, और क्या हुआ था, मीर जाफर का कुछ बोल सकते हैं ना, गुस्ताखी किया था, मतलब किसी और के साथ मिल गया था, वही चीज़ है, ट्रस्ट तोड़ा है। तो फिर उसके बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। ठीक है, वो राजुद्दौला लिखो है, सिराजुद्दौला होगा, गलती हो गया। ठीक है, अब बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ वो ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिशर के बीच में, और अपोनेंट में मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध अवध का नवाब सुजाउद्दौला वो थे, मुगल इंपीरियर थे शाह आलम सेकंड वो भी थे, हेक्टर मुंडो एक तरफ। ठीक है, तो इस सब के बीच में हुआ, और जिसमें हेक्टर मुंडो वॉज द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस, और उसका ब्रिटिश फोर्सेस से कमांडर कौन हुआ करते थे, हेक्टर मुंडो, और ब्रिटिश इसमें जीते। तो बस यही याद रखना कि बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में हुआ। ठीक है, ब्रिटिश के तरफ से थे। ठीक है, और जिसको मतलब कि हेड उसके कौन थे, जो मतलब उसके कमांडर थे वो हेक्टर मुंडो थे, और बाकी अपोनेंट में लगभग 4-5 नाम हैं, जैसे मीर कासिम हो गया पहला, नवाब ऑफ अवध अवध का नवाब सुजउद्दौला, ठीक है दूसरा, फिर मुगल इंपीरियर शाह आलम, ठीक ये तीनों थे, बाकी ब्रिटिश। चलिए अब अगला बात करते हैं मराठा। मराठा अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मराठा देखेंगे कि जो शिवाजी इसके मराठा एम्पायर के फाउंडर थे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।